Recording. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। भगवद गीता की उपाधि के अध्याय 11 के सत्र संख्या 5 में। तो आज जो है हम अर्जुन की प्रार्थनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। किस तरह से अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न पूछा कि भगवान आप कौन हैं, ये विराट रूप आप कौन है और आपका क्या प्रयोजन है। तो भगवान ने उनका उत्तर देते हुए कहा कि मैं सर्वभक्षी काल हूं और मेरा प्रयोजन ये है कि इन सारे आतताइयों को मारना। तो भगवान ने बताया कि ये सारे जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, द्रोण भीष्म कर्ण इत्यादि, इन सारे लोगों को भगवान ने क्या किया है, पहले ही मार दिया है। और अर्जुन को क्या कहने के लिए कहा, अर्जुन को कहा निमित्त मात्र भय सब्यसाची, निमित्त बनने के लिए कहा। तो हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि हमें भगवान की योजनाओं में निमित्त बनना है। भगवान की योजनाओं में निमित्त बनने का अर्थ है हमें पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होना है, कृष्ण की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को तदात्म्य करना है। तो अगर हम इस तरह से सारे कुछ के लिए अगर कृष्ण के ऊपर आश्रित रहें, कृष्ण से पृथक कोई भी भोग करने की आकांक्षा या कामना ना हो, तो हम समझ सकते हैं कि हम सही मार्ग पर हैं। हमने उदाहरण दिया कैंची का। कैंची जिस तरह से ऑपरेशन तो करती है डॉक्टर के साथ, लेकिन उसका यश और अपयश डॉक्टर ही ले जाता है। बहुत अच्छा ऑपरेशन सफल हुआ, मरीज ठीक हो गया, यश जाएगा चिकित्सक को। ऑपरेशन विफल हो गया और किसी प्रकार का अगर किसी ऊपर FIR दर्ज करना है, किसी पर दोषारोपण करना है, तो दोष जो है पुनः उस चिकित्सक पे जाता है, ना कि उस कैंची पर। तो उसी तरह से हमें भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को तदात्म्य कर लेना है। और अगर हम ये कर लेते हैं तो हम जो है सही मार्ग पर चल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये सारा विराट रूप देखने के पश्चात अर्जुन की क्या मनोस्थिति होती है, उसकी सोच कैसे बदलती है और वो किस तरह से प्रार्थनाएं करता है इस विराट रूप को देखने के बाद। जैसे हमने आप सभी लोगों को पहले भी पूछ रखा है कि जब विराट रूप अगर मान लीजिए आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए, तो आपके मन में क्या 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 मनोदशा होगी, रोमांच होगा, क्या होगा, या आप जो है उत्साहित होंगे। ये सारे जो है कई लोगों ने बताया रोमांच होगा, विस्मयकारी स्थिति होगी। तो इन सारी स्थितियों के बाद की स्थिति क्या होगी कि अब प्रार्थनाएं निकलेंगी। जैसे हम कहते हैं आप बहुत महान है, अब विश्व रूप है, विराट है, क्या जो भी आएगा हम उनको कहेंगे। तो उसी तरह से अर्जुन भी जो है वो इन भगवान के विराट रूप को देखने के उपरांत हम अपनी प्रार्थनाएं भगवान के समक्ष रखेगा। तो ज्यादा विलंब न करते हुए हम इन श्लोकों की श्रृंखला में चलते हैं। तो अब हम जो है श्लोक संख्या 35 पे आ चुके हैं और श्लोक संख्या 35 में अर्जुन श्लोक संख्या 35 में अब संजय कुछ यहाँ पे बताते हैं, उसके बाद अर्जुन की प्रार्थना शुरुआत हुई। श्लोक संख्या 35 में संजय कहते हैं, संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमान् किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णं सागर्दं भीतः प्रणम्य। भगवान ने कहा,
संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन के हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर से कृष्ण से इस प्रकार कहा। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विराट रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। तो अर्जुन का कांपना, ये पहली बार अर्जुन कांप रहा है क्या भगवत गीता में? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिखिए, अगर ना तो चैट बॉक्स में लिखिए। तो पहली बार अर्जुन कांप नहीं रहा है, इसके पहले भी अर्जुन कांपा था। और जब वो कांपा था अध्याय 1 में, तो किसे देखकर कांपा था? वो अपने मित्रों को, अपने ससुर को, अपने पिता को, पिता तुल्य व्यक्ति को, पुत्र को, पौत्र को, गुरुजनों को युद्ध क्षेत्र में देख करके कांपा था। इस युद्ध की भयावह स्थिति को सोच करके वो कांपा था। लेकिन अब वो पुनः कांप रहा है। और इस बार कांपने का क्या कारण है? इस बार वो अपने मित्र को विराट रूप देखने के लिए, दिखाने के लिए कहता है। जब उसके मित्र विराट रूप दिखाते हैं तो इसी में वो कांपने लगता है। भगवान जो विराट रूप में आदि, मध्य और अंत दिखाते हैं, और ये देख करके उसको बहुत वो विनीत हो जाता है। विनीत होकर के बार बार जो है नमस्कार करता है। तो यही होता है हमारे साथ भी, जब हम कभी ऐसी स्थिति में आते हैं जहां पर जो स्थिति अशोचनीय स्थिति होती है और हम ये सोचते हैं कि यार ये स्थिति में मैं कैसे पहुंच गया, या कोई जो है हमारे ऊपर बहुत ही कृपा कर देता है, या हमें किसी चीज से निकाल देता है, या बहुत भयंकर हमारे साथ कोई आश्चर्य की घटना हो जाती है, तो हम करबद्ध हो जाते हैं। और वही स्थिति यहाँ पे अर्जुन की हो रही है। अर्जुन अब कृतांजलि करबद्ध होकर के अब भगवान की प्रार्थनाएं कर रहा है, अपने मन को खोल करके रख रहा है। तो हमें समझना चाहिए, प्रभुपाद जी जैसा तात्पर्य भी बता रहे हैं यहाँ पे, कि अर्जुन जो है अभी तक सिर्फ मित्र की तरह से बात कर रहा है, लेकिन पहली बार अर्जुन की प्रार्थनाएं जो है वो भक्त की तरफ है। जैसे हम सारे लोग कहते हैं कि गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, भगवान बहुत महान है, भगवान बहुत महान है, लेकिन उनकी महानता का क्या पैरामीटर है, या उनकी महानता का क्या माप है, या उनकी महानता की क्या योग्यताएं हैं, उनकी महानता की क्या विशेषताएं हैं? अर्जुन ने अब वो चीजें यहाँ पे देखी है। और जब हम किसी की महानता के विषय में जानते हैं, जब हम जानते हैं, जब हम समझते हैं, जब हम देखते हैं कि ये व्यक्ति कितना महान व्यक्तित्व है, या व्यक्ति इसने कितना जो है त्याग किया है, या ये व्यक्ति जो है इसने कितनी चीजें हासिल कर रखी है, या व्यक्ति जो है इसके पास कितने सारे ऐश्वर्य हैं, तो वो सारी चीजें जो है हमें नतमस्तक होने पर मजबूर कर देती हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में तो अर्जुन ने साक्षात भगवान के ही दर्शन कर लिए, भगवान के विराट रूप के दर्शन कर लिए हैं, और उसने वो सब कुछ देख लिया एक ही जगह पे बैठकर, जो कि पहले कभी देखा नहीं गया था। और उनका जो मित्र है, और उसको दिखाने वाला कोई और नहीं, उनका खास मित्र, खास रिश्तेदार। ठीक है, तो जब अपने मित्र और रिश्तेदार की इस तरह से उन्होंने ऐश्वर्य को देखा, तो करबद्ध होना, कृतांजलि युक्त होना, प्रार्थनाएं करना बहुत ही स्वाभाविक था। तो हम आगे देखते हैं श्लोक संख्या 36 से लेकर 38 तक किस तरह से वो भगवान के विषय में गुणगान करते हैं। तो श्लोक संख्या 36 में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच स्थानम ऋषिकेश त्वं प्राकृत्या जगत् प्रहिष्यति अनुरज्यते च राक्षसीं रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वनमस्यन्ति च सिद्ध संगया। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत होते हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो हमें समझना चाहिए कि अभी तक अर्जुन जो है भगवान की भगवत्ता को तो मान रहा था, लेकिन उसको
प्रैक्टिकली उसको उस चीज का एक इम्प्लीमेंटेशन या एक झलकी नहीं मिली थी। यहाँ पे अब जब झलकी मिली है तो अब ये है, अब भगवान को तरह तरह से संबोधित करके अब इस स्थिति के प्रति बहुत ही सेटिस्फाइड महसूस कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि भगवान का जो स्वरूप है वो भक्तों के लिए तो आनंददायक है, लेकिन जो असुर हैं उनके लिए ये भयावह है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सरल सा उदाहरण दिया जाए तो पुलिस का, तो जब पुलिस आती है कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, मान लीजिए पुलिस, हम लोग कहीं मोहल्ले में खड़े हो और पुलिस आ गई, वहां पे सायरन बजाते बजाते साए 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 साए, और जब पुलिस आती है साए साए सायरन बजाते हुए, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो प्रबुद्ध वर्ग के या जो आम नागरिक होते हैं, जिन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, जिन्होंने किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं किया है, वो अविचलित होकर के खड़े रहते हैं। पुलिस आए, वहां पे कुछ भी करे, उनको कोई भय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है कोई गलत कार्य नहीं किया है। लेकिन उसी के उलट वहां पे जो चोर उचक्के मवाली टाइप के लोग रहते हैं, वो भयभीत होकर के यहाँ वहां छुपने लगते हैं। तो यहाँ वहां क्यों छुपने लगते हैं? यहाँ वहां इसलिए छुपने लगते हैं क्योंकि उन्हें शंका होती है कि कहीं जो है पुलिस मुझे ही तो पकड़ने नहीं आ रही है, कहीं जो है पुलिस जो है मुझे ही कुछ मेरा ही जो कोई केस तो नहीं खुल गया है, इसलिए वहां से भागने लगती है। जैसे आप देखिए एयरपोर्ट पे अगर चेकिंग वगैरह होती है, तो ये पुलिस वाले या ये जो सीबीआई वाले, ये कैसे पकड़ते हैं? ये उनकी मनोदशा से, उनकी चाल ढाल से, उनके तौर तरीके से समझ जाते हैं कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ये चोर व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं स्मगलिंग करने वाला व्यक्ति है। और उनके जो है, जब जैसे आम नागरिक होगा, पुलिस को देखेगा तो ढीठ होकर के चलेगा, लेकिन जो कभी कभी गलत रहता है वो इधर उधर कन्नी मारने लगता है, और साइकोलॉजिकली वो समझ जाते हैं कि ये बचने का प्रयास कर रहे हैं, और वो फिर उसको पकड़े जाते हैं। तो इसी तरह से भगवान का ये जो स्वरूप है, ये भक्तों को हर्षित करने वाला है। यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। तो भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि उससे सब लोग को जो है आनंद की अनुभूति होती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता निमित्ते स्मरणे न काल। तो भगवान का नाम जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, और भगवान का नाम सुनने से जो भक्त है वो हर्षित हो जाते, पुलकित हो जाते। कहीं भी राम, कहीं भी कृष्ण, देखिए कहीं संकीर्तन चल रहा हो या कहीं रामचरितमानस या कुछ का पाठ चल रहा हो, तो जो भक्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं बोलते हैं देखिए कितना पुण्यकार हो रहा है, चलिए कम से कम यहाँ पे रामायण का पाठ हो रहा है, या यहाँ पे भगवत गीता का वाचन हो रहा है, या भक्त लोग देखिए कितने अच्छे हैं, ये सुबह सुबह उठ करके जो है हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लयबद्ध गायन करते हुए जाते हैं। ये जो भक्त होते हैं, जो साधु प्रवृत्ति होती है, उनको ये सुख देता है। इसके उलट जो साधु प्रवृत्ति नहीं होते, जो धूर्त होता है, अरे यार ये सुबह सुबह दिमाग चाटने लगते हैं, क्या है लोग को, वो हरे कृष्णा क्या होगा इसे हरे कृष्णा करने से, है आ जाते हैं, जब देखो आ जाते हैं, ये कर रहे हैं, खिचड़ी बांट रहे तो पैसे मांगते हैं, भगवद गीता बांट रहे तो पैसे मांगते हैं, और ये बांट रहे हैं तो पैसे मांगते हैं। अरे क्या है इतना ये सब करने का जरूरत, घर पे बैठो अपना घर गृहस्थी चलाओ, ये सब करने से कुछ होता है? तो उस तरह से लोग होते हैं। लेकिन जो साधु प्रवृत्ति होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं नहीं ये लोग सही कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो अभी वर्तमान में जो केंद्र है अयोध्या में, वहां पे भी जो पड़ोसी है, वो पड़ोसी जो है थोड़ा सा उसको, जो यहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे, वो लोग बोलते हैं अरे यार ये लोग सुबह 4:30 बजे उठ के हमारी नींद खराब कर देते हैं। और उन्होंने क्या किया, मकान मालिक को जाके कंप्लेन कर दिया कि ये 4:30 बजे उठ के जो है हमारी नींद खराब करते हैं। लेकिन मकान मालिक जो है वो साधु प्रवृत्ति का, उसने कहा नहीं ये सही उचित कार्य हो रहा है। तो उसी तरह से जो भगवान का नाम है वो सबको हर्ष देने वाला है, भगवान का नाम जो है सबको आनंद देने वाला है, भगवान का नाम जो है बहुत ही मीठा है। ठीक है, और देखिए, और वो कह रहे हैं और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त हैं। तो भगवान के भक्त जो होते हैं भगवान के प्रति अनुरक्त रहते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। तो भगवान के जो भक्त हैं भगवान की लीलाओं के विषय में, भगवान के गुण के विषय में, भगवान के स्वभाव के विषय में, भगवान के विनम्रता के विषय में, भगवान के रूप के विषय में, भगवान के हर चीज के विषय में, हर चीज के विषय में वो डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, खुद भी सुनते हैं, सुनते सुनाते घंटों घंटों जो है निकल जाते हैं। इसके उलट जो साधु प्रवृत्ति के लोग नहीं रहते हैं, उनको जैसे भगवत चर्चा होने लगती है,
पॉलिटिक्स की चर्चा करते रहिए तो घंटों घंटों चर्चा कर लेंगे, आज इसकी सरकार बननी चाहिए, उसकी सरकार बननी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसने बहुत काम किया, उसने बहुत काम किया। लेकिन जहाँ पे भक्ति की भाव बात होती है वहां पे उनकी जो रुचि खत्म हो जाती है और वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि जो भगवान का विराट रूप है उसको देखकर जो सिद्ध पुरुष हैं, जो साधुगण हैं, या जो वहां पे उपस्थित हैं, इस तरह से बता रहे हैं कि जो लोग हैं वो वो उतना तेजमय है कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है भगवान की उत्पत्ति और भगवान का विराट रूप थे। जैसे भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो किसके लिए है? वो दुष्टों के लिए। भक्तों को सुदर्शन चक्र से डरने की आवश्यकता नहीं है, या भक्तों को भी देखे सुदर्शन चक्र से डर रहा है, सुदर्शन से हमें काट देगा, नहीं, या गरुड़ से कोई डर रहा है कि गरुड़ हमें उठा के पटक देगा, नहीं। तो भक्त जो है भगवान से डरता नहीं है, भक्ति भगवान से प्रेम करता है, भगवान के हर लीलाओं, हर चीज पे उसको आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जो असुर होते हैं उनको भगवान से सदैव, या भगवान के भक्तों से सदैव प्रॉब्लम नहीं होती है, और जहां तहां वो प्रयास करते रहते किस तरह से जो है संकीर्तन आंदोलन खत्म हो जाए, किस तरह से जो भक्ति की भावना खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, तो ये दुष्टों का कार्य होता है। भक्त भगवान के स्वरूप से, भगवान की लीलाओं से, भगवान के गुण से, सभी चीज से जो है वो मंत्रमुग्ध रहते हैं, सभी चीज से वो आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो भगवान के भक्त जैसे जैसे कि हमने कल भी चर्चा की थी, जैसे मृत भगवान जो है वो सबके लिए सम है। सम्मोहम सर्वभूतेषु न वेदेस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मय्या ते तुष्याम्यहम्। तो भगवान सबके लिए समभाव रखते हैं, किसी से उनको ईर्ष्या नहीं होती, किसी के प्रति वो बैर नहीं रखते, लेकिन जो उनकी भक्ति करता है उसके प्रति उनका विशेष अनुराग होता है। तो हम सभी को क्या करनी चाहिए? हम सभी को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और कैसे भक्ति करनी चाहिए? भगवान की सद्धर स्थिति में भगवान के गुणों का गुणगान करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें जानना चाहिए कि भगवान ही हम सारे लोगों के असली हित चाहने वाले व्यक्ति हैं। अगर कोई हमारा सबसे बड़ा हित चाहता है वो है भगवान। अब भगवान की भक्ति कैसे करें? भगवान के पवित्र नामों का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर श्लोक संख्या 37 में अब अर्जुन कह रहे हैं, कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मनन् गरीयसे ब्राह्मणोऽपि आदिकर्त्रे अनन्तदेव ईश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सत् असत् तत्परं वद। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? तो फिर हे अनंत, हे देव देवेश, हे जगन निवास, आप परम श्रोत्र अक्षर कारणों के कारण तथा भौतिक जगत से परे हैं। तो हमें अर्जुन इस प्रकार से जो भगवान की पूजा कर रहा है, इससे हमें क्या समझ में आना चाहिए? इससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि भगवान जो है वो सबके लिए पूजनीय है। चाहे देवी देवता हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे ऋषि मुनिगण हो, यक्ष नाग गंधर्व कोई भी हो, सबके पूजने कौन व्यक्ति है? भगवान ही जो है सबसे पूजनीय व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई नहीं। जैसे शास्त्रों में कहा गया, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र ईश्वर कृष्ण है और सब भगवान के दास हैं। तो भगवान ही सबके अल्टीमेट मास्टर हैं। जैसे हम सारे लोग मास्टर हैं, थोड़े थोड़े स्तर पे हम लोग सारे लोग जो है कंट्रोलर हैं, लेकिन सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? सुप्रीम मास्टर कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। भगवान भी कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यत्त्वा मां शान्ति रक्षति। तो भगवान क्या है? सबके भोक्ता है, सबके हर चीज के महेश्वर हैं। और ब्रह्म जी भी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान भी कहते हैं कि, ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि भगवान जो है सारे कारणों के कारण है। तो जो सारे कारणों का कारण है वो सबके लिए पूजनीय होगा ना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सारे कारणों के कारणों को पूछेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे व्यक्ति का शरण लेगा जो सब चीज को कंट्रोल करता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान की ही प्रसन्नता के लिए कार्य करता रहे। ठीक है, इसके बाद भगवान कहते हैं, भगवान अर्जुन जो है भगवान को महात्मा कह के
संबोधित करते हैं। तो महात्मा कहने का अर्थ यह है कि भगवान जो है वो सबसे उदार है। तो भगवान क्यों उदार है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनके जो बच्चे उनसे भटक गए हैं वह पुनः उनके पास आए। इसी के लिए अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही भगवान जो है इस धराधाम पे आते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, तो भगवान जो युग में आते हैं, हर युग में आते हैं, तो उनका पहला उद्देश्य क्या होता है? अपने भक्तों को आनंद देने, अपने भक्तों के साथ अनुनय, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने हेतु। वैसे दुष्टों का संहार करने के लिए उनको अलग से आने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास इतनी शक्ति है, उनके पास इतना बल है कि वो अपनी इच्छा मात्र से ही बड़े बड़े असुरों का वध कर सकते हैं या उनका सफाया कर सकते हैं, उनका समूल नष्ट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, भगवान जो है वो भक्तों से आदान प्रदान करना चाहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते थाम स्थैव भजाम्यहम्। तो हम जिस प्रकार से भगवान की शरण लेते हैं, जिस प्रकार से भगवान की भक्ति करने के लिए तत्पर होते हैं और जिस प्रकार से भगवान के साथ अपने संबंध को बनाते हैं, उसी अनुपात में भगवान भी जो है हमारे साथ संबंध बनाते हैं और उससे आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। और हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है उदार इसके लिए भी है कि भगवान चाहते हैं कि उनके बच्चे जो उनसे भटक गए वो जल्द से जल्द वापस आए। तो आप सभी लोग जो हैं, आप लोगों से बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी कौन कौन गया है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। तो जगन्नाथपुरी जब आप जाएंगे तो वहां का जो भगवान का जो श्री विग्रह है, वो विग्रह में आंखें तो हैं। जगन्नाथ जी की आंखें आपने देखी है कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी आंखें हैं। और उन आंखों में एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? पलकें। तो हम सारे लोगों की आंखों में पलकें हैं, लेकिन जगन्नाथ जी की आंखों में कोई पलकें नहीं है। तो आप पूछेंगे क्यों पलकें नहीं है, उसका क्या कारण है? तो आचार्य हमें इसका बहुत ही सुंदर कारण बताते हैं। वो बताते हैं जगन्नाथ जी जो है इतने दयालु, इतने कृपालु, परम कृपालु है कि उनके समक्ष जो कोई भी आता है, जगन्नाथ जी का आप जब दर्शन करने जाते हैं तो जगन्नाथ जी के समक्ष जो कोई भी आता है तो भगवान इतनी बड़ी बड़ी आंखों से उसके हृदय में झांकते हैं जगन्नाथ, और झांक करके ये देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में, इस जीव के अंदर कोई भी एक ऐसी क्वालिटी है जो जिसको मैं अगर पा जाऊं तो मैं इसे अपने धाम वापस बुला लूं, या इसे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकालूं। तो कई बार हम लोग जो होते हैं, हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, एक्चुअली हम भगवान का दर्शन नहीं करते, भगवान भी हमारा दर्शन करते हैं। तो ये दोनों तरफ होता है। क्यों? क्योंकि जो अर्चा विग्रह जो मंदिर में होते हैं वो कोई मूर्ति नहीं होते, वो साक्षात भगवान होते हैं। इसी तरह से आप दक्षिण भारत चले जाएंगे तो दक्षिण भारत में एक जगह है ट्रिची, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु राज्य में आता है। और तिरुचिरापल्ली में वहां पे एक स्थान है श्रीरंगम। तो श्रीरंगम वो स्थान है जहाँ श्री वैष्णव संप्रदाय के जो महान आचार्य हुए रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य कौन है? बलराम जी के अवतार है। तो रामानुजाचार्य के जो आराध्य देव है कौन? रंगनाथ जी। और ये रंगनाथ जी और अयोध्या का विशेष कनेक्शन है। अगर किसी को पता है तो लिख सकता है कि क्या कनेक्शन है। तो रामानुजाचार्य जो श्री रंगनाथ जी का जो श्री विग्रह है वो एक्चुअली भगवान राम के द्वारा पूजा जाता है, वो सूर्यवंशियों के द्वारा भगवान के कुल में रंगनाथ जी के विग्रह को पूजन किया जाता है। और ये विग्रह जो है श्री विग्रह विभीषण को भगवान रामचंद्र ने जी दिया, बोला ये ले जाओ और अब जाके लंका में इसकी पूजा अर्चना करो, इसे स्थापित करो। और तो कहे ठीक है, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि ये शिव विग्रह जो है एक बार जब उठेगा तो जहां पे भी वो इस शिव विग्रह को रखा जाएगा वहां से फिर वापस नहीं जाएगा। तो ये थी कि श्री रंगनाथ जी के विग्रह जो एक बार वहां से उठे तो नहीं जाएंगे। तो अगर ठीक है, तो जब आकाश मार्ग से रंगनाथ जी के विग्रह को विभीषण जी ले जाने लगे, तो जब वो श्री क्षेत्र आया, जब वो रंगनाथ, ये क्या कहते हैं, त्रिची का वो एरिया आया, वहीं पे लघु शंका लग गई इन्हें, क्या नाम है, विभीषण जी को, और फिर वो विग्रह वहां पे स्थापित हो गए। तो ये अगर आप लोग में से कोई जो है रंगनाथ स्वामी गए हो, तिरुचिरापल्ली गए हो, तो आप लिख सकते हैं। तो वहां के जो विग्रह है वो शयन मुद्रा में है, शयनम मुद्रा में है, और विष्णु जी के विग्रह है, और उनकी आंखें जो है बंद है,
मतलब आंखें जो है नीची है। तो आचार्य बताते हैं कि भगवान ने रंगनाथपुरी में अपनी आंखें नीची करके क्यों रखी है। तो आचार्य बताते हैं कि जो कोई भी मेरी शरण में आया, भगवान की शरण में गया, भगवान चाहते हो वो उनके धाम को आ जाए। भगवान उसके अंदर एक भी कमी नहीं देखना चाहते, जिससे कि उनके अंदर कोई भी कमी न देख पाए और सबको जो है अपने धाम वैकुंठ ले जा सके। तो आप सोचिए कि भगवान महात्मा है कि नहीं, भगवान परम दयालु कृपालु है कि नहीं। एक जगह उन्होंने इतनी बड़ी आंखें कर ली कि उस सामने वाले के गुण को देख रहे हैं कि यार इसके हृदय में कोई एक गुण हो जिसको मैं देख करके इसे अपने पास से बुला सकूं। और उसके उलट एक जगह भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी है, ये कि मैं इसके अंदर कोई कमी ना देख पाऊं। तो यही अंतर होता है हमारे अंदर और भगवान के अंदर। तो हम सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हम सारे लोग, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सन्यासी का जो आचरण होना चाहिए, ब्रह्मचारी या सन्यासी का जो आचरण होना चाहिए, उसका कैरेक्टर जो होना चाहिए, वो एकदम किसी कोई भी उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक सफेद चादर है और उसमें एक काला धब्बा है तो व्यक्ति को काला धब्बा ही दिखेगा। तो इसी तरह से जो सन्यासी आश्रम या ब्रह्मचर्य आश्रम या गृहस्थ आश्रम में हो या प्रचारक हो, तो उसे प्रयास करना चाहिए कि उसका आचरण जो है पूरी तरह से उच्च कोटि का हो। अगर उसके आचरण में कोई भी कमी है तो लोग उस कमी को उजागर करेंगे, उस कमी की ओर पॉइंट आउट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, दूसरों की कमियों को निकालते हैं। एक्चुअली ये कमी निकालना जो है ये भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई हमारी कमी भी निकाल रहा है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा हमारा शुद्धिकरण कर रहा है। तो ऐसा कहा गया है, तो ऐसा कहा जाता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के पावन करे सुहाए। तो जो निंदक होता है, जो हमारी निंदा करता है, वास्तविकता में हमारी कमियों को उजागर करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उन कमियों को सुन करके उस पर सुधार करना चाहिए, जिससे अगली बार हमारे अंदर वो कमी ना रह जाए और हमारा जो मन है वो निर्मल हो जाए, या हमारा जो कैरेक्टर है वो शुद्ध हो जाए। प्राय अगर हमारी कोई कमी दिखाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके विरोधी हो जाते हैं, या हम सोचते हैं कि हमसे ईर्ष्या कर रहा है। भले ही ईर्ष्या की प्रवृत्ति में कोई हमें कमी दिखा रहा हो, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि उससे हम तुरंत उसको सुधार करके आगे बढ़े। तो उसी तरह से भगवान जो है वो महात्मा है क्योंकि उदार चेता है, और हम सारे लोग क्या है, हम लोग दुरात्मा है। क्यों? क्योंकि हम बुराई करते रहते हैं, जिसकी देखे उसकी बुराई। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक शब्द आता है अनंत। तो अनंत से तात्पर्य होता है कि भगवान ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो। तो भगवान कहते हैं कि भगवान जो कहते हैं कि तासम ब्रह्म नहीं सॉरी, ये कहते हैं कि सूत्रे मणि गिड़ा युवा। भगवान कहते हैं कि सब कुछ जो है मेरे आधार पे ही है, मैं ही सब चीज की आधारशिला हूं। जैसे मोतियों की माला जो है वो एक धागे पर आश्रित होती है। तो अनंत का अर्थ होता है कि भगवान जो है सर्वव्याप्त है और सब चीज भगवान के ऊपर ही आश्रित है। फिर देवेश कहा गया है। यहाँ पे देवेश का अर्थ अर्जुन ने देवेश कह के संबोधित किया। तो देवेश का अर्थ यह है कि भगवान जो है वो सबके नियंत्रक हैं, भगवान जो है वो सबसे सबके कंट्रोलर है, और भगवान से शक्तिशाली कोई बढ़कर की भी नहीं है। ठीक है। और भगवान सिर्फ देवी देवताओं के नहीं, इनफैक्ट शिव जी, ब्रह्मा जी, इन सारे लोगों के नियंत्रण और कंट्रोलर हैं। सब लोग जो है शक्तियां इन्हीं से प्राप्त करते हैं। क्योंकि देवी देवताओं को भी, जैसे भगवान कहते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो वास्तविकता में भगवान की पूजा करता है, लेकिन अविधि पूर्वकम। तो ये किस कारण से अविधि पूर्वकम है? क्योंकि भगवान जो है सबके कंट्रोलर है, भगवान सबके नियंता है, भगवान ही सबको शक्ति प्रदान करते हैं। तो जिस तरह से हम पेड़ की जड़ में पानी में डालते हैं तो सब चीज का पोषण हो जाता है, उसी तरह से नहीं। ठीक है। इसके बाद
जाना पड़ेगा। हाँ वो पूंजी को ठीक है। तो इसके बाद भगवान जो है वो सबके नियंत्रक और नियामक हैं। इस बद्ध जगत में, इस संपूर्ण जगत में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी उनसे उनसे ना बढ़कर है, ना कोई इनको कंट्रोल करता है। एक्चुअली भक्त लोग उनको कंट्रोल करते हैं, लेकिन अदरवाइज उनको भगवान भक्तों के प्रेम के कारण कंट्रोल करते हैं। भगवान भक्तों के कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 38 में। श्लोक संख्या 38 में भगवान कह रहे हैं, सॉरी अर्जुन कह रहे हैं, त्वम् आदिदेव पुरुषा पुराणा त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम वेताम असि वेद्यम च परमम च धामम त्वया ततं विश्वम अनंत रूपम। तो अर्जुन कह रहे हैं, आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे ही है। तो इस जगत में, इस जैसा कि भगवान ने कहा कि सब चीज के आश्रय स्थल कौन है? भगवान ही है। सब चीज जो है किसके ऊपर आश्रित है? वो भगवान के ऊपर ही आश्रित है। तो भगवान ने जो कहा, अर्जुन अब उन चीजों को यहाँ पे पुष्ट कर रहा है। आप आदि देव हैं, तो भगवान के पहले ना कोई था, ना पहले कोई है, ना पहले कोई रहेगा। भगवान जो है सनातन पुरुष है। भगवान क्यों सनातन है? जैसे भगवत गीता में भगवान ने खुद ही कहा, माम वैश्य जीव लोके जीव भूते सनातना। तो जीवात्मा और परमात्मा जो है सनातन है, लेकिन जीवात्मा का देहांतरण होता है और परमात्मा का देहांतरण नहीं होता। जीवात्मा का देहांतरण होता है उसके कर्म फलों से, लेकिन परमात्मा के ऊपर कोई भौतिक, भगवान जो है ये भौतिक गुणों से वो परे है। भगवान को त्रिगुणातीत कहा जाता है। भगवान जो है तीनों गुणों से परे है। भगवान जो है वो आध्यात्मिक है, शुद्ध सत्व गुण में स्थित है। ठीक है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। तो भगवान जो है त्रिकाल यज्ञ है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ होने वाला है और जो कुछ होगा, भगवान उस सब चीज का ज्ञात है। और भगवान ही वो चीज है जो जानने योग्य है। जैसे 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मया सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहमेर वेद्यो वेदांत कृत वेदेव चाहम। तो सारे वेदांत शास्त्रों को पढ़ करके क्या समझ में आना चाहिए कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण ही सबके नियंत्रक है, कृष्ण ही सबके नियामक है। तो ये चीजें हमें भगवत गीता पढ़ करके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, और भगवान कहते हैं आप सभी गुणों से परे परम आश्रय हैं। तो भगवान जो है प्रकृति के तीनों गुणों के परे हैं। भगवान जो है त्रिगुणातीत है, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया। और भगवान की शरण लेने पर हम तीनों गुणों को पार कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेथाम तरन्ति। तो वैसे तो प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन अगर कोई जो है भगवान की शरण ले ले, अगर कोई जो है कृष्ण की शरण ले ले, तो ऐसा व्यक्ति जो है आसानी से तीनों गुणों के पार जा सकता है। यानी भगवान, तो इसके लिए जब भगवान के यहाँ पे गया, तीनों गुणों से परे है, सभी चीजें से परे हैं, तो इसका अर्थ यही है, आप भौतिक गुणों से परे है, परम आश्रय है, भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। तो भगवान जो है ये भौतिक गुणों के परे हैं। और भगवान को अगर हम समझना है, भगवान का आश्रय स्थल लेना है, तो हमें भौतिक गुणों से परे ही जाना पड़ेगा। जैसे आग में हमें प्रवेश करना है, तो आग में प्रवेश करने हेतु हमारा शरीर जो है आगमय होना चाहिए। नहीं तो अगर हमारा शरीर आगमय नहीं होगा तो आग हमें जला करके भस्म कर देगा। उसी तरह से भगवान जो है तीनों गुणों के परे हैं, शुद्ध सत्व गुण में। तो शुद्ध सत्व गुण में प्रवेश करने के लिए हमें शुद्ध सत्व गुण का होना पड़ेगा। जैसे
पानी में अगर हमें जाना है, पानी में अगर हमें निवास करना है लंबे समय के लिए, तो हमें क्या करना होगा, पानी के उपयुक्त शरीर धारण करना होगा। जैसे हम लोग कृत्रिम तरीके से गैस सिलेंडर वगैरह लेके गोते लगा लेते हैं, लेकिन हम तभी तक रह पाते हैं जब तक कि वो गैस रहती है। जैसे गैस खत्म वैसे हमें बाहर आना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हमें इसी तरह से हमें अगर आध्यात्मिक चेतना में या भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में ट्रांसफर होना है, तो हमें उन तरह के आध्यात्मिक क्वालिटीज को गुणों को डेवलप करना होगा। तो श्लोक संख्या 36, 37, 38 में अर्जुन जो है भगवान का गुणगान करते हैं। अब श्लोक संख्या 39 और 40 में अर्जुन जो है भगवान को प्रणाम करेंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे प्रणाम करेंगे। तो श्लोक संख्या 39 में श्लोक संख्या 39 में भगवान कह रहे हैं, वायुयम अग्निर्वरुण शशांका प्रजापतिम त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनः च भूया अपि नमस्ते। भगवान अर्जुन कह रहे हैं, आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं, अतः आपको 1000 बार नमस्कार और पुनः पुनः नमस्कार। तो भगवान को क्या कहा, भगवान को अर्जुन ने कहा भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का प्रमुख मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को पर पितामह पर बाबा कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं, आप वायु हैं। तो वायु कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान जो है वो सर्वव्याप्त है। कोई भी जगह, कोई भी स्थल, कोई भी कोना, कोई भी नुक्कड़ ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई भी इस चराचर जगत में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे भगवान विद्यमान ना हो। दूसरी चीज, भगवान अग्नि है, जल है और चंद्रमा है। तो सारे जो चीजें हैं, अग्नि से पाचन होता है, अग्नि से भोजन बनता है, अग्नि से भोजन पकता है। जल जो है, जल ही जीवन है, जल जो है पंचतत्व में से एक है। चंद्रमा से जो है सब्जियां इत्यादि या ये सारी जो उत्पादन है वो गेहूं, ये सब जो भी उत्पादन होता है चंद्रमा की शीतलता के कारण होता है। अभी आद जीव ब्रह्मा और आप पर पितामह का अर्थ है भगवान ही जो है ब्रह्मा से भी ऊपर है। ब्रह्मा के पिता जो है भगवान ही है। तो ब्रह्मा जो है सबके दादाजी हैं और उनके भी जो बाप हैं, उनके भी जो पिताजी हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। और इस कारण से अर्जुन जो है भगवान को बार बार लगातार और 1000 बार पुनः पुनः नमस्कार कर रहे हैं। श्लोक संख्या 40 में नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठस्ते नमस्तुते सर्वत्र एव सर्वे अनंत वीर्या अमित विक्रमा त्वं सर्वं समानोऽपि ततस्ति सर्वम्। हाँ, तो श्लोक संख्या 40 में अब अर्जुन कह रहे हैं, आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। तो अर्जुन क्या कह रहा है, आप आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार, मतलब जितनी भी दिशाएं हैं भगवान अर्जुन जो है भगवान को वहां से नमस्कार कर रहा है। भगवान की शक्तियां जो है असीम है, असीमित है, उसका कोई और छोर नहीं। जैसे हमने देखा कि भगवान का एक ऐश्वर्य क्या है, भगवान जो है सर्वशक्तिशाली है। जो सर्वशक्तिमान है उसकी शक्ति का कोई और छोर होगा क्या? नहीं होगा। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, तो जितने भी पराक्रमी हैं उसमें सबसे बलशाली कौन है? भगवान स्वयं है।
आप सर्वव्यापी हैं। इसके पहले उसने वायु की उपमा दी भगवान को, अब बता रहा है सर्वव्यापी है, मतलब वही चीज बार बार कह रहा है। तो बार बार कोई चीज अगर दोहराई जाए तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है कि व्यक्ति जो है उसके पास शब्द कम पड़ गए हैं, ठीक है। और अंतोदगतो आप सब कुछ हैं, मतलब सब कुछ जो भी है वो भगवान ही है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, विष्णु पुराण का उदाहरण देते हैं कि विष्णु पुराण में कहा गया है, योयम तवो गतो देव समीपम देवता गणम स त्वमेव जगत सृष्टा यथा सर्वगतो भवान। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। तो इस जगत में सब कुछ के उत्पन्न होने का कारण क्या है? सब चीज के उत्पन्न होने का कारण है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इसके बाद श्लोक संख्या 41 और 42 में, अब 41 और 42 में, अब 41, 42, 43 और 44 में अर्जुन जो है वो गलती का माफी मांगेगा। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी बोलेगा भगवान को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आई एम सॉरी में क्या बोलता है भगवान से। श्लोक संख्या 41 और 42 में कह रहे हैं, सखेति मत्वं प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानतवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, इञ्जावहासार्थं सत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन् भोजनेषु, एको अथवाप्युत्थत समक्षम तथा क्षमाये त्वमहं प्रमेयम्। तो अर्जुन कह रहे हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए किस तरह से भगवान की शक्ति, भगवान की विविधता, भगवान के ऐश्वर्य को देख करके अब वो दोस्त अपने, जैसे कहते नहीं, दोस्त दोस्त ना रहा, तो यहाँ पे दोस्त दोस्त ना रहा, अब ये दोस्त भक्त और भगवान का संबंध हो गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उस कृष्ण के साथ अपने मैत्री भाव स्मरण है, इसलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करना है। तो भगवान उसके समक्ष खड़े हैं, तो लेकिन फिर भी उसे याद है कि ये व्यक्ति जो विराट रूप में है ये कृष्ण ही है, लेकिन ये कृष्ण जो है कितने शक्तिशाली हैं, कितने महान हैं, और मैंने इनके साथ क्या क्या हमने गुल नहीं खिलाए या हमने क्या क्या कांड नहीं किए। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात ना था कि कृष्ण ऐसे विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को यह भी नहीं पता था कि उसे कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधन के द्वारा उसका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। तो आप सोचिए कि अगर आपको पता चले कि आपका मित्र, जिसको आप उसको तफरी लेते रहते हैं या जिसको आप बेइज्जतियां करते रहते हैं या जिसका मजाक हाथ उड़ाते रहते हैं, और वो पता चले कि बहुत ही महान व्यक्तित्व है या बहुत ही वो शक्तिशाली या बहुत ही जो है पैसे वाला है या अमीर व्यक्ति है, बहुत ही उसकी जान पहचान है, और सारे लोग उसको जो सलाम ठोक रहे हैं आपको छोड़ करके, तो आप क्या सोचोगे यार कि मैंने तो यार इसको पहचाना ही नहीं कि ये इतना बड़ा व्यक्ति है। हाँ, तो आपको लगेगा यार मैंने इसकी कितनी बेइज्जती की, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, आप अपने आपको कितना हीन सोचने लगते हो। ऐसा सही है या गलत है? चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन के मित्र की भूमिका निभा रहे हैं। तो सोचिए ऐसा व्यक्ति, वो भगवान इतने सब चीज के नियंत्रण नियामक है, लेकिन फिर भी अर्जुन के फ्रेंडशिप को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा होता है भक्त और भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण से देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपने मैत्री नहीं भूल सकता। तो हमें समझना होगा कि भगवान जो है वो महान है, बहुत ही बड़े हैं, उनके ना आगे पीछे कोई है ना उनका कोई कंट्रोलर है, वो सब चीज को कंट्रोल करते हैं, सब कुछ उनसे नियंत्रण होता है, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ही भक्तवत्सल है। अगर भक्तवत्सल नहीं रहते तो जब से जो सब चीज का कंट्रोलर है, सब चीज का नियामक है, जो आदि है, जो
जो सब चीज का, जिसका कोई और नहीं है, छोर नहीं है, जो इतना बलशाली है, वो किसी व्यक्ति का, किसी सामान्य व्यक्ति का वो सारथी क्यों बनेगा? और सारथी, जैसा कि हमने चर्चा भी की थी, सारथी बनना मतलब ड्राइवर। मतलब आप सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री आए और आपको ड्राइव करके लेके जाए। आई मीन इम्पॉसिबल, आई मीन इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कि मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते कि यार कोई प्रधानमंत्री, मान लीजिए आपका बहुत खास मित्र प्रधानमंत्री बन जाए, तो अगर वो प्रधानमंत्री बन गया है और आप हैं, तो क्या करेगा? आपके लिए गाड़ी अरेंज कर देगा, दो चार नौकर चाकर को भेज देगा, गाड़ी है, चलो जाओ, हमारे मित्र हैं, उनको लेके आओ, और आपकी खूब आदर सत्कार करेगा। कोई ऐसा तो नहीं करेगा ना कि आपके घर पे आए, वो आपके जो छोटा सा घर हो या बड़ा सा घर हो, उस घर पे आए और फिर आके वहां पे क्या नाम है, बैठ जाए या झाड़ू मारने लगे, या झाड़ू मार के या आपको बोले कि चलो चलो मैं ड्राइव करके लेके चलता हूँ आपको, ये 600 किलोमीटर ड्राइव करके आपको साथ ले चलता हूँ, और आपका सामान भी सर पे उठाए, पुली की तरह ढोए, सामान भी ढोए, बैग भी ले ले, अरे लाओ यार बैग में लेके चलता हूँ। आप सोचोगे आप कोई ऐसा करे? आप छोटा सा भी कोई अधिकारी भी बन जाता है, कोई छोटा सा कोई भी अधिकारी सरकारी नौकरी पा जाता है, उसका इतना रुआब होता है कि इतना मतलब हीरो बनता है व्यक्ति, या कोई अधिकारी भैया कोई बड़ा थोड़ा सा बिजनेसमैन हो जाता है तो उसका रुआब इतना हाई हो जाता है। तो आप सोचिए कि भगवान कितने वत्सल है, भक्त वत्सल है, कि वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसके सारथी बन गए। और सारथी बनने में तो चलो ओला ड्राइवर है, कार ड्राइव करना भी आसान है कि चलो कार ड्राइव करे, लेफ्ट राइट एसी चल रही है और नेविगेशन चल रहा है, आपको रास्ता पता चल रहा है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन डाल दिया गूगल में और सब कुछ मैं गूगल मैप बता रहा है। लेकिन युद्ध क्षेत्र में जहाँ पे कोलाहल हो रहा है, मार काट मची है, वहां पे सारथी बने हैं, और अब जो योद्धा है उसका लात खा रहे हो, एक लात राइट में मार रहा है, एक लात बीच में मार रहा है, एक लात पीछे मार रहा है, अपनी पीठ मजबूत करवा रहे हो। तो कौन करेगा? ये वही कर सकता है जिसको प्रेम है। तो भगवान जो है प्रेम में लात भी खा सकते हैं। किसका लात? भक्तों का लात। तो भगवान को कोई नहीं बांध सकता, भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन भक्त का प्रेम जो है भगवान को कंट्रोल करता है। और इसी कारण से ये भगवान जो सबको कंट्रोल करते हैं, जो सारे देवी देवता चर जगत के सारे प्राणी को कंट्रोल करते हैं, ऐसे भगवान जो है अपने भक्त के कंट्रोल में है। तभी तो उनका भक्त उन्हें हे यादव, हे कृष्ण, हे सकेती, पता नहीं क्या क्या कई बार उनका उपहास भी किया। जैसे यहाँ पे बता रहे, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया। हे अच्युत, मुझे इस अपराध से क्षमा करें। तो भगवान अपने भक्तों का अनादर भी, मजाक भी, कई बार अर्जुन ने मजाक भी कर दिया, कई बार उनको साले कह के संबोधित किया कि अर्जुन जो है, कृष्ण जो है भगवान के साले ही हैं। साले कह के उनकी तफरी ले ली, मजाक ले लिया, उनको कुछ बोल दिया, अरे यार ये कैसे कैसा कैसा व्यक्ति है, ऐसे करता है वैसे करता है। जैसे हम बहुत गहरी मित्रता रहती है तो हम उस अनादर का भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त है, मेरा खास मित्र है। तो अर्जुन ने भी उसी तरह से मित्रवत व्यवहार करते हुए भगवान का कई बार अनादर किया, लेकिन फिर भी उस अनादर को देख करके, अब उसके ऐश्वर्य को देख करके, अपने दोस्त के ऐश्वर्य को देख करके, उसकी शक्तियों को देखकर अर्जुन को एहसास हो रहा है यार कहीं बुरा ना मान जाए, यार कहीं इसको बुरा ना लगे। जैसे हम लोग कई बात बोल देते हैं या मजाक में ही बोलते हैं, लेकिन फिर हम लोग बोल देते हैं यार बुरा मत माना यार, ऐसे मजाक कर रहा था मैं। तो ये मजाक कर रहा था, ये जो है ये कहाँ से शुरू हुआ? ये यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, तो मजाक करके सॉरी बोलने वाली जो बात है वो कहाँ से आई? वो हमारे अर्जुन ने स्टार्ट करी कि मैंने ऐसे सब बोल दिया यार, सॉरी यार, गलती होगी, माफ कर दे यार, बुरा तो नहीं मान गया तू। तो यहीं पे यहाँ पे भी अर्जुन इसी तरह से कर रहे हैं कि यार कृष्ण को बोल रहा है यार बुरा तो नहीं मान गया तो प्लीज माफ कर दे यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक में। अब क्या माफी मांगते हुए क्या कहते हैं? अब माफी मांगते हुए अब श्लोक संख्या 43 में भगवान अर्जुन जो है वो भगवान के असीमित शक्तियों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं पिता असि लोकस्य चराचरस्य तवमस्य पूजस्य गुरुरगर्यान् न त्वत्समो असत्य अभ्याधिक कुतो अन्यो लोकत्रये अप्रति प्रभावा। आप जिस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल्य शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोक में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? तो अर्जुन यहाँ पे भगवान की असीमित शक्तियों, ऐसे कार्यों, ऐसे उनका जो शक्ति है वैभव का गुणगान कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। तो भगवान पहले बता चुके हैं, तासम ब्रह्म महदियोनिर अहम बीज प्रतापिता। भगवान जो है सबके बीज प्रदाता पिता है। भगवान ने पहले 5वें अध्याय में क्या कहा? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे चीजों का मालिक मैं ही हूँ।
अब अर्जुन जो है उसी चीज को दोहराते हुए कह रहा है कि आप जो है संपूर्ण दृश्य तथा दृश्य जगत के जनक, ये जितनी भी सृष्टि आपको दिख रही है, आंखों से जहां तक आपको दिख रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है, उसके मालिक कौन है? उसके मालिक कृष्ण है। फिर कहते हैं आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। तो भगवान जो है वो सबके आदि गुरु, आदि गुरु। ठीक है, तो आदि गुरु हुए तो इसी के लिए भगवान ने सभी आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया है। तो अब बोलेंगे भगवान सबके आदि गुरु हैं, तो हमें किसका संग लेना चाहिए? भगवान का संग लेना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि भगवान यहाँ पे उपस्थित नहीं है, भगवान की कैसी शरण ले? तो भगवान की शरण ले सकते हैं हम उनके भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। तो भगवान के नाम जो है वो सब चीज का, भगवान के नाम भगवान के ही समान है। और फिर क्या कहते हैं? भगवान ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके स्थान आपके समान हो सकता है। तो भगवान के बराबर, भगवान के जैसा और भगवान के बराबर कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो भगवान के बराबर, भगवान के जैसा कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अकेले में ही अकेले। भगवान सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, जैसे एक ही प्रोडक्ट बोलते हैं ना, इसके बाद कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो भगवान के अलावा या भगवान के जैसा कोई और दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं है। तो कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, और जो कुछ है उनके अवतार है, उनके विस्तार है। जैसा कि हम देखते भी हैं श्रीमद् भागवतम में, जो सारे अवतारों की वर्णन करने के बाद कहा जाता है एत चमसा कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे। तो कृष्ण है स्वयं भगवान, जैसे कि और शास्त्रों में कहा गया है एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या। तो एकमात्र ईश्वर कौन है? कृष्ण है, और सब उनके दास हैं। फिर कहते हैं हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई हो सकता है क्या? तो भगवान की शक्तियां जो है अनंत हैं, उसका कोई भी और शोर नहीं है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है, असीमित है। तो इसी के लिए देखिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनके जो कार्यकलाप है, भगवान के ऐश्वर्य सीमित है, भगवान की शक्तियां सीमित है, तो भगवान के जो कार्यकलाप है वो भी असीमित है, अति मानवीय कार्य है, जो कि नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान का जो जन्म और कर्म जो जान ले, या उनकी जो कलाओं को, उनके जो कार्यकलाप को समझ जाए, ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, अगर हम भगवान के लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान की कलाओं का, इन सारी चीजों को हम समझ लें, हम समझ जाएंगे कि हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमारा कभी पुनर्जन्म नहीं होगा, हम भगवान के दिव्य धाम को पहुंच जाएंगे। और इसके बाद श्लोक संख्या 44 में अब कह रहे हैं कि अब मुझे आप टॉलरेट करिए। तो श्लोक संख्या 44 में कह रहे हैं तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायाम प्रसादये त्वाम अहम ईशम इड्यम पीता इवा पुत्रस्य सखा इवा सख्यु प्रिया प्रियाया अर्हसि देव सोढ़ुम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दुष्टता सह लेता है, या प्रिय अपने प्रिय का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन करें। तो अर्जुन अब यहाँ पे पूरी तरह से भगवान के चरणों में एक प्रकार से गिर करके याचना कर रहा है कि हे मुझे माफ। जैसे कई बार हम लोग फंस जाते हैं तो हम लोग बोलते नहीं यार माफ कर दे, बच्चा समझ के छोड़ दीजिए, हम लोग बोलते नहीं है ज्यादातर को बच्चा समझ के छोड़ दीजिए। और उसी चीज को अब अर्जुन यहाँ पे बच्चा समझ के छोड़ देने वाला जो डायलॉग है वो कहाँ से आया है? ये अर्जुन से ही आया है। तो इसके डायलॉग के क्रिएटर कौन है? अर्जुन। जैसे बच्चा ज्यादातर को बच्चा समझ के छोड़ दिया, तो ये कहाँ से आया डायलॉग? ये अर्जुन से आया है। तो क्या कह रहे हैं? प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान। तो सारे जीव, तो खाली मनुष्यों के द्वारा पूजनीय नहीं है, भगवान चर अचर जगत में सबके द्वारा पूजनीय है। सब, क्योंकि सबको वो भरण पोषण कर रहे हैं, सबके लिए वो सब कुछ पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे पूजनीय भगवान को अर्जुन क्या, मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ और आपसे कृपा की याचना कर रहा हूँ। तो दंडवत प्रणाम करके कृपा की याचना, क्या कृपा मांग रहे हैं अर्जुन? जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन कर लेता है, जैसे पुत्र जो है कई बार पिता के समक्ष ढिठाई कर देता है, कोई बात को नहीं सुनता या कुछ
कुछ ऐसे कार्य कर देता है, तो पिता क्या करते हैं, उसको कोई दिल पे नहीं लेते, उसे माफ करते हैं, कोई बात नहीं, बच्चा है, अपना अपना बेटा है, छोड़ो कोई बात नहीं। या मित्र अपनी मित्रता की धृष्टता सहन कर लेता है। कई बार जो है हमारा मित्र रहता है, तो हम उसको किसी भी हद तक जाकर उसको चिढ़ा देते हैं, या उसको कभी कुछ कह देते, उल्टा सुल्टा कह देते, या उसको बिना बताए भी कुछ उसकी उसकी संपत्ति लेके चले जाते हैं, या गाड़ी है चाबी रखी लेके भाग गए, उसको बताया भी नहीं। तो दोस्त क्या बता रहे, कोई नहीं, अपना दोस्त है, छोड़ कोई बात नहीं है। इस तरह अगर कोई हमारा चीज बिना बताए ले ले, जैसे मैं जाता हूँ कई बार तो अपने मित्रों के यहाँ पे, तो उनसे उनके यहाँ से कोई चीज उठा ले लेता हूँ, लेके आ जाता हूँ, फिर बोलता भी नहीं, फिर वो अरे लेके आया था, हाँ कोई बात नहीं, अपने मित्र अब दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ पे मित्रता होती है वहां पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। तो जब फॉर्म तो अगर कुछ कुछ हम लोग वो भी कर दें तो भी हम उसको दिल पे नहीं मानते। अगर इससे सहमत है चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रिय अपनी प्रिया का अपराध समझा देता है। तो कोई जब पति पत्नी या कोई प्रेमी प्रेमिका हो, तो हो सकता है कोई अपराध हो जाए, या उनका बर्थडे विश ना करे, या हैप्पी बर्थडे टू यू ना बोले, या उसका एनिवर्सरी को याद ना रखे, या कोई गलती भी कर दे, या कोई गलती भी कर दे, तो भी क्या होता है, छोड़ो यार जाने दो, गलती हो गई कोई बात नहीं, भूल जाते हैं हम लोग, उसको क्षमा कर देते, उसको उतना दिल पे नहीं लेते, गांठ बांध के नहीं लेते। तो उसी तरह से अर्जुन कह रहे हैं कि उसी तरह से आप अपनी कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन करें। तो भगवान को कह रहे हैं कि मेरे अंदर लाख बहुत सारी त्रुटियां हैं, मेरे अंदर बहुत सारी कमी है। ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल दे करके वो बता रहे हैं कि यार ये लोग जो है अपने अपने मित्रों के, अपने प्रिय को, अपने बेटे को जब माफ कर देते हैं, तो उसी तरह से आप भी मुझे क्षमा कर दें। तो इसी तरह से इस श्लोक से आधार पर हमें ये भी समझना चाहिए कि इसी तरह की प्रार्थनाएं जो है हमें भी भगवान से करनी चाहिए। कि हम लोग भी दिन भर बहुत अपराध करते हैं, हम सेवा अपराध करते हैं, हम बहुत सारे नाम अपराध करते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं भगवान के प्रति। जो चीजें नहीं करनी होती उसको भी करते हैं, जो चीज शास्त्रों में नहीं अनुमोदित है उसको भी हम करते चले जाते हैं। तो इसी तरह से हमें भी हाथ जोड़कर करबद्ध होकर भगवान से क्षमा की याचना करनी चाहिए कि हे भगवान, एक बार हमें और अपॉर्चुनिटी दे दो, अब मैं आगे से गलती नहीं करूंगा, अब मैं सुधर जाऊंगा। तो आप लोगों को ये भगवान का इतना वर्णन सुनने के बाद अर्जुन की तरह क्षमा क्षमा की याचना करने का मन नहीं कर रहा है? चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो हमें तो कर रहा है यार कि हम किस तरह से ऐसे व्यक्तित्व को, जो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है, जो हमारे लिए हमारे भोजन की व्यवस्था करता है, हमारे खाने की व्यवस्था करता है, रहने सोने की व्यवस्था करता है, सब चीज की जो व्यवस्था कर रहा है, उसको हम किस तरह से, उसको हम भाव नहीं देते, या उसकी तरफ हम किस तरह से मुड़ करके नहीं देखते, या उसकी तरफ हम किस तरह से अनुग्रहित नहीं होते। तो ये सब क्या दर्शाता है, हम लोग कृतज्ञ हैं। तो हमें कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान के समक्ष अपने हृदय को खोलें। हम वो सारी चीजें जो किसी को नहीं बता सकते भगवान से बताएं, भगवान के समक्ष अपने हृदय को रखें, उनसे पूछें, उनसे मार्गदर्शन का प्रयास करें। हमें जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, हमें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो सबके सबके आकांक्षाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, जब सबकी इच्छाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, जब सबकी मनोकामनाओं को पूरी कर रहे हैं, तो भगवान हमारे लिए अपनी हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं पूरा करें। लेकिन एक चीज अंतर है कि भगवान हमारी उन्हीं इच्छाओं को पूरा करेंगे जो हमारे लिए लाभदायक हो। क्यों? क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को वो सारी चीजें नहीं देते जो उनके लिए ठीक ना हो, तो उसी तरह से भगवान हमारे लिए वो सारी चीजें नहीं करते जो हमारे लिए ठीक ना हो। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि भगवान से प्रार्थनाएं जो है जारी रखिए। भगवान से प्रार्थना ही एक तरीका है जो हमें इस भवसागर से बाहर निकाल सकती है, जो हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकाल सकती है। तो भगवान से प्रार्थनाएं करने का कलयुग में क्या तरीका है? तो उनके नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो तरीका है, ये सारे सारे तरीकों का सार है, सारे विषय वस्तुओं का, सारे प्रार्थनाओं का रामबाण इलाज है। ठीक है। आपको कुछ नहीं समझ में आता, आपको मंत्रोच्चारण नहीं आता, आपको श्लोक वाचना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस मंत्र को, इस नाम को, इसको जप करते रहिए। और ये जप करने से क्या होगा? आपका हृदय जो है शुद्ध होगा। आपका हृदय शुद्ध होगा, हृदय रूपी दर्पण जब शुद्ध होगा, तो आपको चीजें जो है बहुत ही सुंदर, साफ, सुस्पष्ट दिखाई देने लगेगी। एक बार चीजें जो सुस्पष्ट दिखाई देने लगी, ये समझ में आने लगा कि आप कंट्रोलर नहीं बल्कि कंट्रोल है। आप जबकि स्वामी नहीं बल्कि दास है। किसके दास है? कृष्ण के दास है। तब समझ लीजिए आपका जीवन जो है वो सही मार्ग पर है, आप सही मार्ग पर कार्यरत है। तो यहीं पे आधिकारिक रूप से ये सत्र को समाप्त करते हैं। और आप लोग से अनुरोध रहेगा कि जाते जाते इस वीडियो को लाइक करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का प्रयास करिए। हम यही चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन सारे सत्रों से जुड़ें, समझें, और जब आप शेयर करेंगे तभी उनको इनकी जानकारियाँ मिलेंगी। तो आप शेयर कर सकते हैं इसे, और इस तरह से हम इस श्रृंखला को आगे बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग से मेरा ये अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि प्रतिदिन जो है कम से कम 108 बार हरे कृष्ण नाम का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक श्लोक जो है अनुवाद और तात्पर्य के साथ भगवद गीता का प्रतिदिन पढ़ने का कष्ट करें। ठीक है, इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम।